हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे 7.1 के जो बाकी के क्वेश्चंस रह रहे थे उनके बारे में। ठीक है, 7.1 के 4 क्वेश्चन तो अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, 5th क्वेश्चन जो है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अपन यहाँ पे बात करेंगे 6 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपन, और 6 अगर आपको समझ में आ गया तो 5th तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो देखो 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में अपने को ये कह रखा है कि अपने को ये चेक करके बताना है कि जो पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, जो बिंदु अपने को दे रखे हैं, वो किस टाइप के चतुर्भुज के हैं। ठीक है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार अपने को बताना है। मतलब चतुर्भुज अपने को बताना है कि इन शीर्षों से जो चतुर्भुज बन रहा है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट है अपने पास -1 -2, और सेकंड अपने पास 1 0 -1 2, फिर है -3 और 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का, इसको करते हैं। देखो, इसमें अपने को ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। 4 पॉइंट को देखकर या कैलकुलेट करके, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो और जैसे भी आप करते हो वो सब करके आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये किस प्रकार के चतुर्भुज के हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो बहुत इजी है, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे उसको ध्यान में रख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, इसको मान लेंगे अपन A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, और इसको क्या मान लेंगे D। ठीक है, चतुर्भुज बना लेते हैं, एक कच्चा डायग्राम बना लेते हैं ताकि उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये A B C और ये क्या है D। ठीक है, A के निर्देशांक अपने को दे रखा है कितना, -1, -2। B के अपने को दे रखा है 1, 0, और C के अपने को दे रखा है -1, 2, और D के अपने को दे रखा है -3, 0। ठीक है, इस तरीके से 4 निर्देशांक अपने को दे रखा है। ये बताना है कि ये चतुर्भुज जो है वो किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो देखो, यहाँ पर 4 प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं, या तो वर्ग बनेगा, या आयत बनेगा, या फिर समचतुर्भुज बनेगा, और या समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, अब कौन सा कब बनेगा ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए 2 केसेस अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस तो ये होगा कि जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर यानी कि सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। सभी भुजाएं हो बराबर। सेकंड केस बनेगा अपने पास, वो होगा कि 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो, सभी भुजाओं का मतलब क्या है, बराबर का मतलब क्या है कि आप को पॉइंट देगा कोई भी चारों भुजाएं निकालनी है। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, और ए डी निकालना है। दूरी फॉर्मूले से निकालेंगे वही। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही है तो 2 टाइप के चतुर्भुज बनेंगे, या तो बनेगा वर्ग, ठीक है, या फिर बनेगा समचतुर्भुज। या तो बनेगा वर्ग या फिर बनेगा समचतुर्भुज। ठीक है, अब वर्ग कब बनेगा और समचतुर्भुज कब बनेगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण क्या होंगी कि A को C से मिलाएं तो एक विकर्ण मिलेगा, B को D से मिलाएं तो एक विकर्ण मिलेगा। यानी कि अपने को AC भी निकालना है और BD भी निकालना है। ठीक है, दोनों अगर अपन निकाल लेंगे तो दोनों अगर इक्वल आ जाए, दोनों का मान बराबर आ जाए, तो फिर वो क्या होगा, वर्ग होगा। लेकिन दोनों बराबर नहीं आए तो फिर वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो इसका क्या मतलब है कि वर्ग कब होगा, जब विकर्ण क्या हो, विकर्ण निकालने पर विकर्ण भी क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, विकर्ण बराबर हैं, और इसमें क्या है, विकर्ण जो हैं वो क्या है, बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं होंगे इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, फर्स्ट केस क्या है अपना, भुजाएं निकालनी है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो आपको फिर विकर्ण भी निकालने। विकर्ण भी अगर बराबर आ जाए तो फिर वो क्या होगा, वर्ग होगा। और विकर्ण बराबर नहीं आए तो फिर क्या होगा, वो समचतुर्भुज होगा। अब बात करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या होगा कि मान लो आप चारों भुजाएं निकाल रहे हो, और चारों में से कोई 2 भुजाएं बराबर आ रही है, 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर 2 प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे अपने। या तो बनेगा आयत,
और आयत नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा, वो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब आयत तो कब बनेगा और समांतर चतुर्भुज कब बनेगा। ठीक है, देखो दो भुजाएं, चारों भुजाएं निकालनी है, दो बराबर आ रही हैं, चारों बराबर नहीं है। देखो चारों बराबर आ रही है तो फर्स्ट केस हो गया, केवल दो दो बराबर आ रही है तो फिर सेकंड केस बन गया, या तो आयत बनेगा या समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बनेगा। आयत कब बनेगा, वही आपको निकालने विकर्ण। अगर विकर्ण जो है निकालने पर विकर्ण बराबर आ जाए, विकर्ण क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो फिर वो क्या बनेगा, आयत बनेगा। और विकर्ण बराबर नहीं आए तो फिर वो क्या बनेगा, विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो क्या बनेगा, फिर वो बनेगा समांतर चतुर्भुज। क्लियर है यहाँ तक। और चारों भुजाएं निकाल रहे हो आप और चारों में से कोई सी भी बराबर नहीं आए तो फिर वो चतुर्भुज किसी भी प्रकार का नहीं है। अपन लिख देंगे कि ये जो बिंदु है वो किसी भी चतुर्भुज के क्या नहीं है, शीर्ष नहीं है। जैसा कि 6 के सेकंड या थर्ड में है अपना। ठीक है, सेकंड या थर्ड में अपने को पॉइंट जो दे रखे हैं उनसे अपने को निकालनी है दूरियां, वो भुजाएं निकालनी है। भुजाओं में कोई सी भी भुजा किसी के भी बराबर नहीं आएगी तो फिर अपन ये लाइन लिख देंगे कि जो ये शीर्ष अपने को दे रखे हैं, जो बिंदु दे रखे हैं वो किसी भी चतुर्भुज के नहीं है। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है तो दो बनेंगे, वर्ग बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा। विकर्ण अगर बराबर है तो वर्ग बनेगा, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज बनेगा। चारों निकाल रहे हो, दो दो बराबर आ जाए तो फिर विकर्ण भी निकालना, विकर्ण बराबर आ जाए तो फिर बनेगा आयत, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो फिर क्या बनेगा, वो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको उतार लो और फिर आगे अपन करते हैं। देखो आगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बाकी आप सभी को करना है। ठीक है, इसके जो भी दो क्वेश्चंस रह रहे हैं वो आपको करना है। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका फर्स्ट। ठीक है, इसमें चेक करना है कि कौन से चतुर्भुज बनेगा, किस टाइप का चतुर्भुज ये बनेगा। तो देखो वही निकालना है, दूरी फॉर्मूले से सारी भुजाएं निकाल लेनी है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे अपन। ए बी के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी फॉर्मूला, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला a है तो x1 y1 का काम करेगा a, सेकंड है b तो x2 y2 का काम b वाला करेगा। ठीक है, तो x2 है अपने पास 1, x2 क्या है अपने पास, इधर रख लेते हैं। देखो x2 है अपने पास 1 और x1 कितना है, -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका करना है स्क्वायर, प्लस y2, देखो y2 कितना है, y2 है अपने पास 0, y1 है -2, माइनस माइनस हो गया प्लस स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये हो गया √2 स्क्वायर प्लस ये भी कितना होगा 2 स्क्वायर, ये होगा देखो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 को लिख सकते हैं अपन 4 × 2, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 बाहर आएगा 2 में तो 2√2 अपना क्या आ जाएगा, 2√2 मात्रक अपना क्या आ गया, यूनिट अपना क्या आ गया, 2√2 यूनिट अपना आ गया। एक साइड आ गई ए बी के मान। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने को निकालना है बी सी, तो बी सी निकाल लो। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। देखो बी सी के लिए x1 y1 का काम ये करेगा, x1 y1, और x2 y2 का काम ये करेगा। ठीक है, तो देखो x2 है अपने पास -1 माइनस x1 है अपने पास 1 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 है अपने पास 0 स्क्वायर, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो -2 स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 स्क्वायर, माइनस माइनस -1 -1 -2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो वही √8 होगा, √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, ये आएगा 2√2 मात्रक। ठीक है, उसके बाद में देखो BC निकाल लिया, अब निकालेंगे CD। CD में भी वही करना है, x1 y1 का काम ये करेगा, x2 y2 का काम ये करेगा। ठीक है, यहाँ देखो x2 है अपने पास -3 माइनस x1 कितना है, x1 है अपने पास -1, माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, प्लस y2 देखो y2 कितना है, y2 है अपने पास 0 एंड y1 है 2 स्क्वायर। देखो -3 + 1 कितना हो गया, -3 + 1 हो गया अपने पास
-2 स्क्वायर प्लस ये भी कितना होगा -2 स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो वही आएगा 2√2, ठीक है मात्रक। और अब निकालना अपने को AD में x1 y1 का काम A करेगा, x2 y2 का काम D वाला करेगा। तो x2 कितना है, x2 है अपने पास -3 रखेंगे, और x1 कितना है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 कितना है, y2 है 0 रखेंगे, माइनस y1 कितना है, y1 है -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, देखो वही -2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2 स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे वही क्या आएगा 2√2 मात्रक आ गया, ठीक है। सारी भुजाएं निकाल ली, चारों की चारों भुजाएं निकाल ली, चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं। देखो सब में सेम आंसर आ रहा है, 2√2 आ रहा है सब में, ठीक है। जब चारों भुजाएं बराबर आ रही है तो केस फर्स्ट आ गया। केस फर्स्ट में दो बन रहे थे अपने, या तो वर्ग बनेगा या फिर समचतुर्भुज बनेगा। अब दोनों में से कौन सा बनेगा, इसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा विकर्ण। विकर्ण अपन निकालेंगे। विकर्ण निकालने के बाद में विकर्ण कौन कौन सा होगा, AC होगा, BD होगा। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो फिर वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आते तो फिर क्या होगा, वो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो देखो विकर्ण निकालेंगे। अब अपन निकाल रहे हैं विकर्ण। विकर्ण हो गया एक तो AC में भी वही लगाना है x2 माइनस x1, ठीक है। x2 है अपने पास, देखो x2 है -1 माइनस x1 कितना है -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 है -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर। यहाँ देखो ये तो हो गया 0 प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर। ये देखो ये हो गया अपने पास 16 और बाहर आएगा अपने पास 4 मात्रक, ठीक है। इसी तरीके से BD निकालना है। BD के लिए x2 y2 कौन होगा, D वाला। x2 है -3 माइनस x1 कितना है, x1 है 1 स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 कितना है 0 और y1 भी 0 ही है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे -4 स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू वही 16 होगा, इज इक्वल टू कितना आएगा मात्रक, 4 मात्रक आया, 4 मात्रक आ गया, ठीक है। देखो विकर्ण भी बराबर आ गए। तो अगर विकर्ण बराबर हैं और भुजाएं भी चारों बराबर हैं तो क्या होगा, वर्ग होगा। तो देखो यहां पर एक लाइन लिखनी है, यहां AB बराबर क्या है, भुजाएं लिख सकते हो, यहां भुजाएं AB बराबर है किसके, BC के। BC किसके बराबर है, CD बराबर है AD के, तथा विकर्ण कौन सा, AC जो है वो बराबर है BD के, ठीक है। अतः दिए गए जो शीर्ष है, ठीक है, दिए गए जो बिंदु हैं, ठीक है, वो कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं, वो बना रहे हैं वर्ग, ठीक है। दिए गए बिंदु एक वर्ग बनाते हैं, दिए गए बिंदु क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। इतना करना है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया, दूरी फॉर्मूला लगाए, वैल्यू पुट की है, आसानी से हो जाएगा। अब 6 के जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। इसको उतार लो सभी लोग और फिर नेक्स्ट करते हैं अपन 7 क्वेश्चन। चलो देखो इसको मिटाता हूं मैं, बाकी आपको करना है। वैसे हो जाएंगे, इतने मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है। और जिस तरीके से मैंने बताया है, फर्स्ट केस और सेकंड केस अगर वो ध्यान में है तो कुछ भी दे दो, आपको दिक्कत होने वाली है ही नहीं, ठीक है। देखो 7th है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। x अक्ष पर, कहां पे, x अक्ष पर, ठीक है।
तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होता है, कोई भी बिंदु होता है, उसके निर्देशांक क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो होता है अपने पास एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमेशा किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, 0, ठीक है। वाई एक्स पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा जो होते हैं वो होते हैं 0, y। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद कर लेना इसको। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0 और y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, y। इसका क्या मतलब है? अरे ये तो पढ़ के आते हैं ना अपन ग्राफ में, मान लो ये 1 है, ये 2 है, 1 है, ये 2 है, ठीक है। मान लो इस बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हैं तो कैसे लिखोगे? अरे कैसे लिखोगे? पहले x वाला लिखते हैं 2, y वाला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, ठीक है। मान लो इसके लिखने हैं तो कैसे लिखोगे? x वाला तो है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे 0 है, y वाला कितना है 1, ठीक है। तो x अक्ष पर देखो x का तो कुछ ना कुछ मान आया ना, इसलिए x लिखा, लेकिन y तो क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर भी 0 लिखा। y अक्ष पर देखो x का कुछ भी मान नहीं है तो 0 लिखा, y का तो कुछ ना कुछ मान आया, इसलिए क्या लिखा y, ठीक है। तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0 और y अक्ष पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे 0, y, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो देखो इसको समझते हैं। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उसके निर्देशांक अपने को निकालने हैं। जो किसी दो बिंदु दे रखे हैं अपने को, मान लो P और Q दे रखा है, या A B मान लो, इसको मान लो A और इसको क्या मान लो B, ठीक है। मान लो कोई दो बिंदु हैं A, इसके निर्देशांक है अपने पास 2, -5 और B है अपने पास जिसके निर्देशांक है -2, 9, ठीक है। ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पे P मान लो, इसके निर्देशांक एक्स अक्ष पर है तो x, 0 होंगे निर्देशांक। इससे समान दूरी पर स्थित है, P से A जितनी दूरी पर स्थित है ना उतनी ही दूरी पर B है, मतलब PA की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही किसकी डिस्टेंस है, PB की। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना है कि अगर P जो है वो A और B से समान दूरी पर स्थित है तो PA बराबर होगा किसके, PB के। कर सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है। तो यहां पर यही लाइन लिखनी है अपने को, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x, 0 समान दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P किससे बिंदुओं A के निर्देशांक 2, -5 तथा B -2, 9 से क्या है, समान दूरी पर स्थित है तो क्या होगा, तो होगा अपने पास AP जो होगा वो बराबर होगा किसके, BP के, ठीक है। तो देखो यहां पर AP की वैल्यू निकालनी है अपने को, BP की वैल्यू निकालनी है, वही लगाएंगे अपन कौन सा फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला। तो दूरी फॉर्मूला लगाएंगे वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर वही लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो AP के लिए A1 x1 y1 का काम A वाला करेगा, ठीक है। x2 y2 का काम ये वाला P वाला करेगा। तो वैल्यू पुट करो, x2 कितना है, x2 है अपने पास x माइनस x1 कितना है, x1 है 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 0 माइनस y1 है -5, माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो x2 है, देखो BP के लिए B वाला x1 y1 का काम करेगा और P वाला x2 y2 का काम। तो x2 है अपने पास x माइनस x1 कितना है -2 माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 0 माइनस y1 कितना है 9, तो 0 - 9 स्क्वायर। देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे अपन, ठीक है।
ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। वर्ग करेंगे तो दोनों साइड से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो देखो रूट हटने के बाद में a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन हो जाएगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या क्या किया देखो अपन ने, एक तो अपन ने किया कि दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किया। और दूसरा क्या किया अपन ने, एक तो लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर काम आ रहा है, तो a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, a का काम x कर रहा है और b का काम कर रहा है 2, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 2, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर, देखो 0 प्लस 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, a मतलब x, b मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, देखो 0 माइनस 9 माइनस 9 होगा, माइनस 9 जो है स्क्वायर से प्लस 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। यहाँ देखो सेम है कैंसिल हो गया, ये 2 स्क्वायर है, सेम चिन्ह है दोनों तरफ, यहाँ पे 2 स्क्वायर है कैंसिल हो गया। देखो ये इससे कैंसिल मत कर देना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, सेम साइन होता, सेम चिन्ह होता, अगर यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस होता तो कैंसिल हो जाता, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस होता तो भी कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये हो गया -4x स्क्वायर, सॉरी -4x और प्लस ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू ये हो गया +4x, ठीक है, और ये हो गया +81। यहाँ पे देखो इस 4x को अपन इधर ले जाएंगे और 81 को इधर ले आएंगे। देखो 4x को उधर लेके गए तो 4x प्लस 4x और 81 को इधर लाए तो 25, तो पहले से इधर था, इधर 81 आएगा तो माइनस का होगा। ये देखो 8x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये बचेगा 56, 8 से 56 कितने टाइम्स, 8 से 56 कटेगा 7 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया अपने को -56 बचेगा ना, तो -7, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिल गई, -7 मिल गई, तो x की वैल्यू अगर -7 आ गई तो बिंदु क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो बिंदु हो जाएगा p -7 0, ठीक है। तो यहाँ लिखना है नीचे कि अतः अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट का मतलब जो चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है, अभिष्ट पॉइंट मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट, अभिष्ट बिंदु क्या होगा, अभिष्ट बिंदु होगा p -7, 0 है, ठीक है। ये आंसर है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। समदूरस्थ था तो AP बराबर होगा किसके, BP के, दूरी फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया, ठीक है। उतार लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो 8th क्वेश्चन करते हैं इसका। तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे मार्क्स का है। चलो 8th क्वेश्चन देखो, 8 तो इससे भी ज़्यादा इजी है। देखो 8th क्वेश्चन है, अपने को y की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए अपने को निर्देशांक दे रखे हैं p, एक दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो p दे रखा है, p के निर्देशांक अपने को दे रखा है 2, -3 और q के निर्देशांक अपने को दे रखा है, कितने दे रखा है 10, y, इनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है, दूरी मतलब डिस्टेंस अपने को दे रखी है 10 मात्रक, ठीक है। निकालना क्या है, y का मान, y का मान अपने को निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, कोई बिंदु, दो बिंदु है मान लो P और Q, P के निर्देशांक अपने को 2, -3 और Q के कितने हैं, Q के हैं अपने पास 10, y, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 मात्रक, ठीक है। तो वही दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो दूरी का फॉर्मूला लगाना है, सॉल्यूशन में देखो
पी क्यू बराबर दे रखा है अपने को किसके, tan के। ये क्या है, सिंस करके लिख सकते हो आप, चूंकि है ना मात्रक। तो दिस इंप्लाइज पी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू निकालना है मतलब दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी का होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। x1 क्या होगा, p वाला x1 y1 का काम करेगा और q वाला x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, x2 कितना है अपने पास 10 है, माइनस x1 कितना है 2 है, स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है y और y1 है -3, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया। दोनों तरफ अब अगर अपन वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा इधर से, और इधर क्या लग जाएगा, 10 पे स्क्वायर लग जाएगा। यहां देखो 10 माइनस 2 कितना होगा, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी भी बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें। तो देखो a का मतलब है y, b का मतलब है 3, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2 मतलब y, b मतलब 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 64, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 100 हो गया। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 कितना हो गया 73, और ये इधर आएगा तो -100 हो गया बराबर 0। इसको देखो आगे और सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अरे क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया ना। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, वही प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद में जो कांस्टेंट है उनको गुणा करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट कितना 1 है, यहाँ पे कितना 27 है, तो 27 आएगा, -27 आ गया। ठीक है, 27 आ गया, माइनस को रहने दो अभी। ठीक है, 27 आ गया। 27 के ऐसे टुकड़े करें ताकि प्लस माइनस करने पर कितना है 6 है। तो 27 देखो 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका अपन इसको अपन लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर प्लस एक तो हो गया अपना 9y और माइनस कितना हो गया 3y। ठीक है, 9y में से 3y माइनस करेंगे तभी तो 6y आएगा, और 9y और 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27y स्क्वायर आएगा। ठीक है, -27y स्क्वायर आएगा। तो यही चाहिए अपने को, जब इनके कांस्टेंट को गुणा कर लो। अरे 9 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यही चाहिए अपने को। तो ये टुकड़े हो जाएंगे इसके, और सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे आपने, सेकंड और थर्ड में। और उसके बाद में है -100 इज इक्वल टू 0। बीच वाले पद की जगह लिखा है अपन ने 6y की जगह। इसको देखो 2 के जोड़े बनाएंगे अपन। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे y, यहाँ पर बचेगा y प्लस 9। ठीक है, इधर भी सेम ब्रैकेट में जो यहाँ पे आ रहा है वही सेम है यहाँ पे आएगा। तो ये बनेगा इस वाले से, ये वाला बनेगा इस वाले से। कैसे बनेगा, एक तो माइनस कॉमन ले तब बनेगा, और एक क्या कॉमन ले 3 कॉमन ले तब बनेगा। ठीक है, बराबर कितना चल रहा है 0। तो यहाँ से दोनों में से सेम क्या है y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन आ गया फिर से। यहाँ बचेगा y और यहाँ पे कितना बच गया 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि या तो y प्लस 9 बराबर 0, या फिर क्या होगा y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से देखो y बराबर -9 मिल गया, और एक क्या मिल गया अपने को, एक मिल गया y बराबर 3। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई एक तो -9, और एक y की वैल्यू क्या मिल गई 3। तो यही अपने रिजल्ट है, ये अपने आंसर है। इतना ईजी है।
ठीक है, तो समझ में आया होगा अच्छे से, कुछ भी नहीं किया। पी क्यू बराबर 10 मात्रक दे रखा था अपने को, दूरी का फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशन की है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना मेरे को, आगे के क्वेश्चंस में, आगे के वीडियो में उसको कवर कर लेंगे अपन, ठीक है। अब देखो इसको आप उतार लो अच्छे से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें अपने को ये दे रखा है कि Q जो है वो क्या है, P और R से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है, PR निकालना है और QR निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 किया था अपन ने, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो 7 में भी यही था कि समान दूरी पर स्थित था कोई एक बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं से। अगर कोई बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है तो उनके बीच की दूरी बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पे Q जो है वो P और R से क्या है, समान दूरी पर है, तो इसका मतलब PQ बराबर होगा किसके, QR के। यही लिखा है देखो, यदि बिंदु जो, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा Q, यदि बिंदु Q 0,1 जो है वो बिंदुओं P तथा R से, R क्या आएगा अपने पास, R x,6 से समान दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा PQ जो है वो बराबर होगा किसके, RQ के, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला लगाना है और इसको करना है, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा इधर भी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। PQ के लिए P वाला x1 y1 का काम करेगा और Q वाला x2 y2 का काम करेगा, ठीक है। R करेगा x1 y1 का काम और Q करेगा x2 y2 का काम। यहाँ पे देखो PQ के लिए बात कर रहे हैं तो x2 क्या होगा, x2 होगा 0 माइनस x1 कितना होगा 5, स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है अपने पास 1 माइनस 3 है ना, ये 5 माइनस 3 है, तो y2 है अपने पास 1 और y1 कितना है -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो रूट तो हट ही जाएगा, x2 है RQ के लिए, x2 क्या होगा वही 0 होगा और माइनस x1 कितना होगा x होगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना होगा, y2 होगा 1 और y1 कितना होगा, y1 होगा 6 स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया अपन ने, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पे देखो 0, दोनों तरफ वर्ग किया तो रूट हट गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे देखो -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर बचा अपने पास 16, एक्स इज इक्वल्स टू कितना बचेगा +-4, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-4 आ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो रूट लगेगा, यहाँ पे रूट के अंदर से निकलेगी 4 तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू निकाल ली, +-4 आ गया। अब अपने को निकालना है PR और QR। तो PR और QR दो तरीके से निकालना है यहाँ पे, कैसे, एक बार तो +4 लेंगे एक्स की वैल्यू और एक बार क्या लेंगे -4 लेंगे। जब +4 लेंगे, यदि एक्स क्या लें, एक्स लें अपन 4, तो बिंदु क्या हो जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा अपने पास R क्या हो जाएगा 4,6, ठीक है। इस कंडीशन में अपने को निकालना है PR, ठीक है। फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं अपन, इसका फर्स्ट है, सेकंड इधर कर लेंगे, ठीक है, सेकंड इधर कर लेंगे। इस कंडीशन में अपने को निकालना है PR, तो PR निकालेंगे, वही फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x1 किसका काम, x1 y1 का काम P करेगा, x2 y2 का काम कौन करेगा, R करेगा, ये वाला x2 y2 का काम।
यहाँ पे x की जगह काम कौन कर रहा है, 4, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे ले लो x2 y2 ये होगा, x2 है अपने पास 4 और x1 कितना है, x1 है अपने पास कितना, x1 है 5, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 6 और y1 कितना है, y1 है -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखो 4 - 5 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 9 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये हो गया 1 + 81 कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया √82, ठीक है, √82 हो गया, PR मिल गया अपने को। इसी तरीके से अपने को निकालना है वो क्या, QR निकालना है। तो QR के लिए भी वही करना है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। QR के लिए x1 y1 का काम ये करेगा और x2 y2 का काम ये करेगा, ठीक है। x2 है अपने पास कितना, x2 है 4 माइनस x1 कितना है 0 स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है अपने पास 6 है और y1 है 1, ठीक है, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 माइनस किया 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना होगा, 16 और 25 जो है वो होगा 41, तो √41 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से PR और क्या मिल गया, QR मिल गया। कब x बराबर 4 लिया। अब अपन लेंगे सेकंड में x = -4, तो फिर R बिंदु, R जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा अपना -4,6, ठीक है। इस कंडीशन में PR निकालना अपने को, तो वही x2 - x1 का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे x2 y2 का काम ये करेगा, ठीक है। x2 है अपने पास -4, x1 कितना है, x1 है, P की बात कर रहे हैं ना अपन, तो x1 ये होगा 5 -5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y2 कितना है 6 है, y1 कितना है -3 माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, यहाँ देखो ये हो गया -9, ठीक है, 9 स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये कितना हो गया 81 हो गया, ठीक है, क्योंकि 6 और 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो PR कितना मिलेगा अपने को, देखो ये हो गया 81 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा 1 + 1 = 9 बाहर आ गया 9√2, ठीक है, 9√2 आ गया PR अपने को। अब अपने को निकालना है क्या, QR, तो QR भी वही निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा। QR = x2 क्या है, x2 है अपने पास, QR निकाल रहे हैं ना, तो x2 यही होगा, x2 ये रहा -4 माइनस x1 कितना होगा, x1 QR, Q वाला x1 y1 का काम करेगा तो 0 स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा, y2 होगा अपने पास 6 होगा और y1 कितना होगा, y1 होगा अपने पास 1 स्क्वायर, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ऐड करेंगे तो QR कितना मिल गया अपने को √41, ठीक है। इस तरीके से अपने को निकालना है, PR भी 2 निकलेंगे, QR भी 2 निकलेंगे, एक बार तो x बराबर 4 लेना है, एक बार अपने को x बराबर -4 लेना है, ठीक है। 4 में R जो पॉइंट है वो 4,6 हो जाएगा, -4 में R पॉइंट जो है वो -4,6 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं किया, दूरी फॉर्मूला लगाया है। अब इसको उतार लो आप लोग, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। देखो 10 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 7.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी अपनी, और फिर अपन पढ़ेंगे 7.2, ठीक है। तो 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है कि x और y के बीच में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या हो, समदूरस्थ हो। वही सेम क्वेश्चन है समदूरस्थ वाला, ठीक है।
तो पॉइंट अपने को दे रखा है, एक तो कोमा दे रखा है, बिंदु कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है P, x कोमा वाई, ठीक है, और एक बिंदु है A 3,6 और कोई दूसरा बिंदु है B -3,4, ठीक है। ये मैंने मर्जी से नाम दिया, आप कुछ और भी दे सकते हो। निकालना क्या, x और y के बीच में संबंध, मतलब कोई समीकरण बनेगा, ठीक है। सोल्व करेंगे तो अपन दे क्या रखा है, देखो P जो है ना A और B से समान दूरी पर स्थित है, तो A बनाओ यहाँ पे, ये A रहा, A के कोऑर्डिनेट है अपने पास 3,6, B के कोऑर्डिनेट है अपने पास -3,4, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु P है, वो A से भी समान दूरी पर है और B से भी क्या है, समान दूरी पर है। P के निर्देशांक है अपने पास x, y। तो अगर P A और B से समान दूरी पर होगा तो क्या होगा, AP बराबर होगा किसके, BP के, यही लिखना है। तो यही लाइन लिखनी है कि यदि बिंदु P x, y बिंदुओं कौन से A 3,6 तथा B -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो तो क्या होगा, स्थित है तो क्या होगा कि AP बराबर होगा किसके, BP के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AP का फॉर्मूला लगाना, वही दूरी का फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी नहीं करना है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर BP में भी यही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो x2 माइनस वर्ग करेंगे वही, तो रूट हट जाएगा। AP के लिए x1 y1 का काम ये करेगा, P किसका काम करेगा, x2 y2 का काम, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो रूट तो हट ही जाएगा क्योंकि वर्ग करेंगे दोनों साइड में। x2 क्या है अपने पास, x2 है x माइनस x1 कितना है, x1 है 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है y माइनस y1 है 6 स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू x2 कितना है, देखो BP के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 P वाला हो गया। तो x2 है अपने पास वही x है, माइनस x1 कितना है, -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है y माइनस y1 कितना है 4 स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ वही किया वर्ग, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किया। यहाँ से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो a का मतलब क्या है x है, तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2a का मतलब x, b का मतलब 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वही लगेगा y स्क्वायर प्लस माइनस 2a मतलब y, b मतलब कितना 6 प्लस b मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। इधर इक्वल वाला जो है, इधर वाला नीचे लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो देखो क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, b मतलब 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2a मतलब y, b मतलब 4 और b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो जो कटने वाली चीज़ें उनको काट लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया। और क्या हो रहा है देखो
3 स्क्वायर प्लस का है, 3 स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया। और कुछ हो रहा है क्या? और तो देखो शायद कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये माइनस है, प्लस है, कैंसिल नहीं होगा। ये देखो ये बन गया अपने पास -6x, और क्या बन गया माइनस, ये हो गया 12y प्लस ये हो गया 36 इज इक्वल्स टू, ये देखो 6x माइनस माइनस है ना ये, ठीक है, माइनस ये हो गया 8y प्लस 16। देखो x वाले को उधर ले जाते हैं, तो देखो इनको इधर लेकर जाएंगे तो 6x तो पहले से ही इधर था, ये उधर जाएगा प्लस 6x, ये देखो -8y, 12y उधर जाएगा प्लस 12y, ये देखो प्लस 16 पहले से ही उधर था, 36 उधर जाएगा -36 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, इधर की सारी चीज़ें उधर लिख दी अपन ने, तो इधर कितना बचा 0। यहाँ देखो ये हो गया 12x प्लस 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4y प्लस माइनस कितना होगा 20, 36 में से 16 माइनस करना है तो इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा, x यहाँ पर बचेगा, अंदर बचेगा 3x प्लस यहाँ बचेगा y माइनस कितना बचेगा 5 बराबर 0। यहाँ से जो 4 है वो 0 में चला जाएगा, यहाँ गुणा में है भाग में चला जाएगा, तो अपने पास लास्ट में समीकरण बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यही अपना x और y में क्या है संबंध है, और यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 10 हो गया। इस तरीके से अपना जो है चैप्टर नंबर 7 का 7.1 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट करके आप मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो, तो मैं उस पर आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कैसे भी करना, ठीक है, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।